तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन के वक्त में भी बदली जैसा मामूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो है धूप सही से नहीं निकली है और बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये जो धुंध आप देख रहे हैं, ये धुंध प्रदूषण की वजह से है। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक भी पहुंचा है। तो दिवाली के बाद दिल्ली में अब सांस लेना लोगों के लिए दूभर हो रहा है, चूंकि दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार, 600 के पार और 700 तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को अब भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ रही हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो दमा के पेशेंट हैं, ये वक्त उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो ये जो दूषित हवा है उनके लिए बेहद हानिकारक है। डॉक्टर्स के द्वारा ये सलाह दी जा रही है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं तो आप अभी कुछ दिन मॉर्निंग वॉक ना करें, घर पर रहकर एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जिस स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं वो स्वास्थ्य लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषित हो चुकी है, बेहद खराब श्रेणी में है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। तो दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में थी, लेकिन दिवाली की शाम पटाखों की वजह से और भी ज़्यादा खराब श्रेणी में अब वायु गुणवत्ता पहुंच चुकी है। तो ऐसे में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिन के वक्त में भी धुंध छाई हुई है और जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी इससे होती है। तो इस तरह से ये प्रदूषण जो है लोगों के लिए खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दिनेश आपका ही रुख करेंगे, और भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले दिनेश आपका रुख करते हुए इस वक्त अगर हम बात करें रोहतक की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वहां पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो शायद दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी सीधे मैं। यमुनानगर से वो जुड़े हुए हैं। देवीदास शारदा, यमुनानगर में इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर क्या जानकारी है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां तक पहुंचा है? तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है हमारे रिपोर्टर्स तक। फिलहाल उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के तमाम ऐसे जो ज़िले हैं, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो तमाम जगहों पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। सिरसा का रुख करेंगे, वहां से विजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजय, सिरसा में अभी क्या जानकारी है वायु गुणवत्ता को लेकर? बिल्कुल, AQI की बात की जाए तो फिलहाल जो हरियाणा के सभी जिलों में भयंकर स्थिति दिखाई दे रही है, तो वैसी स्थिति बिल्कुल सिरसा में नहीं है। हालांकि कल रात की बात की जाए तो कल रात दीपावली का त्योहार था और दीपावली के त्योहार पर खूब पटाखे भी फोड़े गए। और किसानों की बात की जाए तो किसानों द्वारा पराली की जो है वो उसको आग लगाने का भी खूब काम किया। हालांकि कृषि विभाग के जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार कल रात 3 जगहों पर लोकेशन उनकी जो है वो चेक की गई, जिस पर 3 जो खेतों में वो पराली को आग लगाने का जो काम है वो किया गया। जानकारी मिलने के बाद ही कृषि विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं घटनाक्रम का जायजा लेते हुए उनकी
जो है आगे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। फिलहाल अब तक बात की जाए तो हरियाणा के सिरसा में पूरे हरियाणा के दूसरे जिलों की मुकाबले बात की जाए तो पराली के कम केस सामने आए हैं। अभी तक बात की जाए तो अभी तक 24 लोकेशन ऐसी हैं जो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रेस की गई हैं, जिसमें से अभी तक 6 जगहों पर ही यानी कि 6 किसानों पर ही जो है वो कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। फिलहाल अब तक बात की जाए तो अब तक 8 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 20,000 से ज्यादा चलिए ठीक है, बने रहिए जुर्माना हमारे जो साथ है विजय। देवीदास शारदा का रुख करूंगी मैं, वो यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवीदास शारदा, यमुनानगर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर क्या जानकारी है? वहां पर क्या बाहर लोग खुलकर सांस ले पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं घर से बाहर? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो एक के लेवल जो है क्वालिटी इंडेक्स 261 पर है। इस समय जब हम सड़क पर भी दिखाएंगे, हालांकि ये लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन फिर भी जो है सड़क के ऊपर हल्का हल्का धुआं है, क्योंकि 261 जो है बड़े पुअर कंडीशन का क्वालिटी इंडेक्स है। इसके लिए बात करें तो चाहे दिवाली पर जलने वाले पटाखे हैं, चाहे पराली है, इंडस्ट्रियों का पोल्यूशन है, जो वाहनों का आना जाना, वाहनों का धुआं, तो ऐसी काफी चीजें जो इसके लिए जिम्मेवारी है। और बात करें तो इसके लिए जो आम जन को सांस लेने में दिक्कत है, और क्योंकि यदि विभाग से भी बात हुई, माने उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है जितने भी पेड़ पौधे हैं सड़कों के किनारे हैं उन पर छिड़काव तो शुरू कर दिया है, लेकिन समय लगता है कि जब जो इंडेक्स डाउन आएगा उसमें एक सभी के प्रयासों की जरूरत है। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो ही हम वातावरण को शुद्ध रख पाएंगे। जी बिल्कुल, रोहतक चलेंगे जहां से दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, रोहतक में इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरह से वायु की गुणवत्ता रोहतक में है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका डर था आखिर में वही हुआ। लोग ये मान के चल रहे थे कि दिवाली के ऊपर जो है पोल्यूशन काफी बढ़ेगा, और जो सरकार के जो तमाम दावे हैं, प्रशासन के जो तमाम दावे हैं, वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये हिदायतें दी गई थी कि जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो पटाखे हैं वो नहीं जलाए जाएंगे, ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने जमकर जो है आतिशबाजी की है। और खास बात यह है कि आज भी दिवाली है, तो आज भी उम्मीद लगाई जा रही है कि लोग आतिशबाजी आज भी करेंगे। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो रोहतक में 266 अंक नापा गया है, जबकि रोहतक में अब तक जो एक QI है वो 150 से नीचे ही रहा था, यानी कुछ न कुछ हद तक शुद्ध हवा लोगों को यहाँ पर जरूर मिल रही थी। इसका असर ये देखने को मिला है कि लोगों की आंखों में जलन है, खांसी लोगों को काफी बढ़ गई है। इसके अलावा